क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसका सम फाइंड आउट करना है ना। तो जरा बताइए 0 से लेके 50 तक कौन कौन से ऑड नंबर्स होते हैं। तो आप कहेंगे कि 0 तो ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 1 ऑड नंबर होता है इसके बाद जस्ट जो नंबर है, क्योंकि बिटवीन कह रहे हैं ना, बिटवीन 0 एंड 50, उसमें 0 और ये 50 इंक्लूडेड नहीं होगा और वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है। रीजन ये है क्योंकि ना तो 0 ऑड है और ना ही 50 ऑड है, तो इनके बीच के ही ऑड नंबर्स हमें खोजने। ठीक है, तो इनके बीच में मतलब 1 0 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 एंड सो ऑन। अगर हम जाएं तो 50 से जस्ट पहले वाला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये हमारी एपी बन गई कि नहीं बन गई, बताइए जरा, ये एपी है कि नहीं। 1 3 5 7 अप टिल 49, क्या ये एपी है? कैसे चेक करेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 2 मिला। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी करके चेक कर लीजिए, 5 माइनस 3 किया तो भी मुझे 2 मिला। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी है। और इस एपी में आपको क्या क्या चीजें गिवन है, जरा ध्यान से देखेंगे आप कि एपी में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ए पता है चल रहा है आपको, वो 1 है ना। कॉमन डिफरेंस अभी आपने निकाला, वो निकाल लिया 2। ठीक, लास्ट टर्म भी पता चल गया हमें, लास्ट टर्म एल दैट इज इक्वल टू 49 है ना, 49। और सम अगर फाइंड आउट करना है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा Sn का क्या फॉर्मूला होता है, जब लास्ट टर्म पता होता है तो n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना। दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले से और आप चाहें तो इस फॉर्मूले से, किसी भी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये n की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म से फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। nth टर्म से, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d होता है ना। nth टर्म का ये फॉर्मूला है। ठीक, क्लियर है। अच्छा, यहां पे a की वैल्यू आपको पता है, nth टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी 49। तो 49 हमारा nth टर्म हो गया। a की वैल्यू आपको पता है कि यहां पे क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1 हो गई। n फाइंड आउट करना है तो n-1 रहने दीजिए, और d की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। ये 49 माइनस 1 48 हो गया, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n-1, है ना। डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 2 4 और 2 4 8 24, है ना। तो 24 इज इक्वल टू n-1, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n, या आप कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 25। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। 1 से लेके 49 तक कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं, 25 हैं। बस आपके लिए सिंपल है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको n भी पता है, a भी पता है और l भी पता है। कैलकुलेशन भी इजी है और करना भी आसान है ना। देखिए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में मैं Sn फाइंड आउट कर रहा हूँ, n की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई है बाई 2, a की वैल्यू मुझे पता है कि वो 1 है, प्लस लास्ट टर्म 49 है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू 1 प्लस 49 कितना होता है, 50। तो 2 से ये 50 कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 25। मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 तो क्या वैल्यू आएगी। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं याद है
तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए 25 इंटू 25 करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी कर दिया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 हो गया, और ये 50 ऐड करेंगे तो 625 आता है ना, 625। तो इसका मतलब SN जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू 625। क्लियर है? जो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 0 एंड 50, उसका सम क्या निकल के आ गया, 625 आया। तो इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत थी, a की वैल्यू हम यहाँ क्वेश्चन से ले सकते थे, d कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया, और ये फॉर्मूला यूज किया। चूंकि हमें लास्ट टर्म पता था इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।